गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों वीडियो फिफ्थ में बदसूरत ऊंट पाठ को लिया था ना, तो आज आपको उसका मीनिंग्स और नोट्स दे रही हूँ और आप इसे ध्यान से सुनिए और देखिए, आपके क्लास वर्क में लिख लीजिए। ओके बच्चों, देखिए फर्स्ट बीट में आता है आपको निंदा। मीनिंग्स में शब्दार्थ में निंदा यानी बुराई, ब्लेम जानवर पशु एंड एनिमल, बदसूरत भद्दा, कुरूप अगली, विधाता ईश्वर गॉड, सचमुच वास्तव में इन रियलिटी, मुलाकात भेंट ए मीटिंग, नीडर भय रहित फियरलेस, गंदे अस्वच्छ अनक्लीन, खरी स्पष्ट क्लियर, शक्ल सूरत चेहरा फेस, खिल्ली उड़ाना मजाक करना टू मेक फन ऑफ, खाल चमड़ी स्किन, सींग हॉर्न्स, पूंछ दूम ए टेल, चतुर सयानी क्लेवर, आदत स्वभाव हैबिट नेचर, खामियां कमियां डिफेक्ट्स, शर्म लज्जा शेम। बच्चों इस तरह से फर्स्ट बीट में आप इस मीनिंग्स को लिख दीजिए। ओके, और आता सेकंड बीट क्वेश्चन आंसर्स। ओके बच्चों, यहाँ पर है ऊंट में कौन सी बुरी आदत थी। बच्चों यहाँ पर आता है ऊंट में फर्स्ट लाइन दूसरों की निंदा करने की उसकी बुरी आदत थी। ये फर्स्ट आंसर है बच्चों। और सेकंड आंसर है, क्वेश्चन क्या है, ऊंट ने गाय की निंदा क्या कर कर की। यहाँ पर फिर से आपको यहाँ नीचे दिया गया है सेकंड पैराग्राफ में, पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है। ओके बच्चों, और थर्ड में है हाथी के बारे में ऊंट ने क्या कहा। बच्चों यहाँ पर पेज नंबर 22 में आपको दिखेगा। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 22 ऊपर दिया है थर्ड पैराग्राफ, पूरा आपको यहाँ पर लिखना है। समझ में आया बच्चों, दिख रहा है आपको। तो हाथी से वह कहता यहाँ से चुप रहने में ही भला है, यहाँ तक पूरा कंप्लीट करने का है आपको। और यहाँ पर है फोर्थ क्वेश्चन, लोमड़ी ने ऊंट का अहंकार कैसे तोड़ा। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पैराग्राफ पेज नंबर 22 सेकंड पैराग्राफ में आपको फिफ्थ लाइन में दे रहे, इधर टिक करी हूँ मैं, तुम्हारा से आपको वहाँ से यहाँ खामियाँ ही खामियाँ हैं। नज़र आ रहा बच्चों, ये पूरा आपको लिखने का है फोर्थ आंसर के क्वेश्चन में, क्वेश्चन के इस आंसर में आपको ये पूरा लिखने का है। और फिफ्थ क्वेश्चन में लोमड़ी की बातों का ऊंट पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर फोर्थ आंसर के नीचे आपको 2 लाइन दिखेगा बच्चों, लोमड़ी की खरी खरी बातें सुनकर ऊंट का सिर शर्म से झुक गया और उसने लोमड़ी से माफ़ी मांगी और भविष्य में फिर कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया। तो बच्चों यहाँ तक आपको फिफ्थ आंसर टिक करने का है। ठीक है, टिक करने के बाद आप आपके क्लास वर्क में इसे देखते हुए विदाउट स्पेलिंग अच्छी तरह से आंसर को लिखना है। समझ में आया बच्चों। और उसके बाद आता है पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 में आपको दिखेगा कि फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर जो 2 ऑप्शंस है उस 2 ऑप्शंस में से आपको यहाँ फिलअप करने का है हड्डियों यानी हड्डियों का ढांचा मात्र है तुम्हारा शरीर। और यहाँ पर फिर सेकंड को आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दिया गया है कि काली कलूटी और गोरी चिट्टी, तो उसने तुम्हें काली कलूटी बनाया। तो थर्ड वन में आपको मिलेगा पर्वत और कार्टून। बच्चों यहाँ पर थर्ड में दिया गया है, भैया तुम तो सचमुच क्या लगते हो, कार्टून लगते हो। और फोर्थ में चतुर और मूर्ख, 2 ऑप्शन में से आपको फिलअप करने का है चतुर, लोमड़ी बहुत सयानी और चतुर थी। और यहाँ पर फिफ्थ में फिर 2 ऑप्शंस दिया गया है, गर्व और शर्म, ऊंट का सिर शर्म से झुक गया।
इस तरह से आपको यहाँ पर फिलअप करने का है। मैं ऑलरेडी यहाँ पर कर चुकी हूँ, इसे देखकर आप पढ़ते हुए आपके क्लास वर्क में फिलअप कर लीजिए। ओके बच्चों, और नीचे दिया गया है यहाँ पर जो बॉक्स है, इस बॉक्स में जो वर्ड्स है उस वर्ड्स से आपको इसके पशु पक्षियों के नाम को अलग करने का है। यानी ऊंट, तोता, हाथी, भैंस, लोमड़ी, गाय, इस तरह से जो अलग अलग वर्णों को दिया गया है उस अलग अलग वर्णों से आपको इस तरह से पशु पक्षियों के नाम को अलग लिखना है। ऊंट, गाय, तोता, भैंस, हाथी, लोमड़ी। ओके बच्चों, समझ में आया। और नीचे दिया गया है यहाँ पर जो अलग अलग वर्णों को दिया गया है, इसका आप क्या करना, संधि विच्छेद के हिसाब से इसको इजिकल टू करते हुए आपको इसका वर्ड बनाने का है। ऊ प्लस चंद्रबिंदी प्लस ट इजिकल टू क्या बन जाता, ऊंट। यानी यहाँ पर भी ल के पास ओ की मात्रा ओ के पास, म के पास म के पास ड के पास बड़ी की मात्रा, तो क्या बन गई बच्चों यहाँ पर, लोमड़ी। तो उसी तरह से हाथी और मजाक, तोता, बगुला। ओके बच्चों, इसके बाद आपको इस पेज में आने का है, पेज नंबर 25 में। यहाँ पर देखिए 3 पर्यायवाची लिखी है बच्चों, आप 3 लिख सकते हैं। आपको अगर इससे भी ज़्यादा आ गया तो इसे भी ज़्यादा आप लोग लिख सकते हैं। तो इसे कहते हैं पर्यायवाची, यानी एक शब्द से अनेक शब्द जितना हम लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जंगल यानी वन, उपवन, कानन, पक्षी यानी खग, विहंग एंड चिड़िया। गाय यानी कामधेनु, गौ माता यानी गौ सुरभि। और शरीर दिया है देह, बदन, काया। समझ में आया बच्चों। और नीचे है लिंग बदलिए, लिंग बदलिए में भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो शब्दों के हिसाब से आपको पहचान कर लिखना है। लोमड़ यानी लोमड़ी, इसमें देखिए बच्चों आपको इकारांत की मात्रा यानी स्त्रीलिंग यानी ई की मात्रा वो स्त्रीलिंग कहलाती है। हाथी, हाथीन, चीड़ा, चीड़ी, ऊंट, ऊंटनी, मोर, मोरनी, घोड़ा, घोड़ी। बच्चों समझ में आ रहा। नेक्स्ट विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड्स। बच्चों यहाँ पर बदसूरत, खूबसूरत, बाहर, अंदर, बड़ी, छोटी, निंदा, स्तुति यानी तारीफ, कुरूपा। बच्चों कुरूपा सुंदर, सिर, पैर। और यहाँ पर आता है वचन बदलिए, चेंज नंबर, हड्डी, हड्डियाँ, लोमड़, लोमड़ियाँ, खामी, खामियाँ, चोंच, चोंचे, आँख, आँखें और पूंछ, पूंछे। बच्चों इसमें एक वचन अनेक वचन में आप लोगों को अनेक वचन जब लिखते हो तो उस समय इकारांत की मात्रा आपको अंदर आनी चाहिए। और दूसरी इसमें क्या है, एकारांत की मात्रा को भी हम शब्द के हिसाब से लिखना चाहिए। देखिए बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा है लोमड़ी यानी लोमड़ियाँ। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इकारांत की मात्रा बड़ी की मात्रा दिया है। जब आप आंसर में लिखते हो तो उस समय छोटी की मात्रा आपको लिखना पड़ेगा। ओके, अगर यहाँ पर छोटी की मात्रा दिया तो आपको बड़ी की मात्रा लिखना है। अगर यहाँ क्वेश्चन में बड़ी की मात्रा दिया तो आपको छोटी की मात्रा लिखकर चंद्र या और या के पास अकारांत की मात्रा और चंद्र बिंदी लिखने का है। और ऐसे कुछ वर्ड्स रहते हैं जिसको हम या और चंद्र बिंदी नहीं डाल सकते, उसको एकारांत की मात्रा आता है बच्चों इसमें वचन बदलियों में। तो आपको ध्यान से इस तरह से एकारांत की मात्रा कौन से शब्द को आता है और छोटी की मात्रा या के पास चंद्र बिंदी, इस तरह से वर्ड्स अलग रहते हैं। इसको ध्यान से आपको देखकर और लिखना चाहिए। यही नहीं बच्चों, इस तरह से जो भी आप लोग देखते हो वर्ड्स को उसको ध्यान में रखते हुए एकारांत की मात्रा और अकारांत की मात्रा चंद्र बिंदी को ध्यान रखते हुए आपको वचन बदलियों में लिखना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से आप चोंचे हैं, आंख आंखें है, पूंछ पूंछे हैं, तो झगड़ा झगड़े हैं, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे बच्चों। लेकिन आगे अपने यहाँ पर तो इस पार्ट में तो इस तरह से वर्ड्स दिया गया है, इसके हिसाब से ही आपको इसका नोट्स कंप्लीट करने का है। समझ में आया बच्चों? तो ये नोट्स पूरा आप लोग आपके क्लास वर्क में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखिए। ओके, विदाउट मिस्टेक्स, अच्छी तरह से देखकर
आपके नोट्स में आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स के सब ये सब ऑब्जेक्ट वो सब लिखिए। फर्स्ट बीट आपको आएगा, मीनिंग्स में फर्स्ट बीट डाली है यहाँ पर, और सेकेंड बीट यहाँ पर आपको प्रश्नोत्तर बोलकर लिखना है बच्चों, और थर्ड बीट में आपको आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, और फोर्थ बीट में आएगा आपको पशु पक्षियों को ढूंढ कर लिखने का, और फिफ्थ बीट में आपको संधि विच्छेद के हिसाब से शब्द बनाने का है। सिक्स्थ बीट में आपको पर्यायवाची आता है, सेवंथ लिंग में आता है, एट्थ विलोम में आता है, और वचन नाइन्थ में आता है। बच्चों इस तरह से ध्यान में रखते हुए पूरा आप लोग आपके क्लास वर्क में लिख लीजिए। समझ में आया बच्चों? ओके, अच्छे हैंडराइटिंग में आपके नोट्स में कंप्लीट कीजिए। लेसन नंबर 5 बदसूरत ऊंट, मैंने आपको वीडियो में तो एक्सप्लेन किया था ना लेसन, तो इसका नोट्स मैं आपको यहाँ पर दी हूँ, तो आपको अच्छी तरह से देखकर एक एक वर्ड्स अच्छी तरह से अच्छे हैंडराइटिंग में लिखिए। ओके बच्चों?